Hello students, let's learn about stroke or CVA. CVA मतलब cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. There are three types of stroke: hemorrhagic stroke, ischemic stroke, transient ischemic stroke. Hemorrhagic stroke हेमरेज के वजह से, ischemic stroke इस्चेमिया की वजह से होता है, और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक जो मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखो स्ट्रोक और सीवीए, टू मेन टाइप्स इस्चेमिक एंड हेमोरेजिक। टू मेन टाइप स्ट्रोक यहाँ पर होता है, इस्चेमिक जो इस्चेमिया के वजह से, और एक हेमोरेजिक। तो नेक्स्ट, अबाउट 87% स्ट्रोक आर इस्चेमिक, 87% इस्चेमिक एंड रिमेन 13%, जो 13% होता है वो हेमोरेजिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो स्ट्रोक सिम्टम्स फास्ट, FAST। F फॉर फेस ड्रॉपिंग होगा। A फॉर आर्म वीकनेस हो जाएगा। S फॉर स्पीच डिफिकल्टीज, बोलने में दिक्कत होगी। T फॉर टाइम टू कॉल, हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छे पिक्चर देखो इस्चेमिक स्ट्रोक का। यहाँ पर जो ब्रेन में आर्टरी होता है वहाँ पर थॉम्बस बन गया, तो इसलिए इस्चेमिक स्ट्रोक हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेन जो टू टाइप्स है इस्चेमिक एंड हेमोरेजिक। इस्चेमिक ब्लॉक आर्टरी, ब्रेन में जो आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी स्पेशली, वो ब्लॉक हो गया। और जो थॉम्बोटिक के रीजन से, और एम्बोलिक, थॉम्बोटिक मतलब वहाँ पर थॉम्बस बन गया, और एम्बोलिक मतलब ब्रेन के बाहर जो थॉम्बस बना ब्रेन में जाकर वहीं पे अटक गया। ठीक है, उसको एम्बोलिक बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो जिस पेशेंट को बीपी बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसका ब्रेन में जो आर्टरी होता है उसका रप्चर हो जाता है, इसीलिए हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना है। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ओनली एक्सरसाइज। स्मोकिंग नहीं करने का, अल्कोहल नहीं पीने का, एक्सरसाइज करने का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखो मैनेजमेंट, जो स्ट्रोक के मैनेजमेंट होता है और CBA का, TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन एटीप्लेस, एंटीकोगुलेंट, हेपारिन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो BP के ड्रग्स होते हैं, एंड AC इनहिबिटर। सपोर्टिव केयर के लिए कार्डियक मॉनिटरिंग भी देखा जाता है। वहाँ पर सर्जरी कैरोटिड एंड्रेक्टोमी करता है। थेरापीज स्पीच थेरापी, रिहेबिलिटेशन थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी भी देता है। यहाँ पर एक मेडिकेशन देखो TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है, इसका एक मेडिकेशन है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक नाम लिखा है एलेक्सिम 40, सो यू कैन सी हेयर TPA। जो लोग प्रैक्टिकल किया है वो इसके बारे में पता है। तो देखो एक डॉक्टर यहाँ पर सर्जरी कर रहा है, किसके सर्जरी आप लोग यहाँ पर देखोगे। ठीक है, जो ब्रेन में क्लॉट बन जाता है ना, ठीक है, वो क्लॉट रिमूव करने के लिए मेडिकेशन जब काम नहीं आता है, मेडिकेशन में कोई काम नहीं आता है, तब जाके सर्जरी करना पड़ता है, कैरोटिड एंड्रेक्टोमी। यहाँ पर देखो जो यहाँ पर क्लॉट बन गया उसको इंस्ट्रूमेंट से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ब्रेन में ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, तब ठीक हो जाता है। ठीक है, जब मेडिकेशन से काम नहीं होगा तब सर्जरी करना पड़ेगा। देखो एक पिक्चर है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू for watching MG nursing classes.